हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के न्यूमेरिकल, जो कि पेज नंबर 182 से स्टार्ट है। पेज नंबर 182 में जो एग्जांपल दिया रहा है 10.3, पेज नंबर 182 एग्जांपल दिया गया है आपका 10.3 कॉन्वेक्स लेंस से, आपका लेंसेज से आपके जो न्यूमेरिकल दिए गए उसको डिस्कस करेंगे हम। पहला जो न्यूमेरिकल दिया गया है एग्जांपल में 10.3 में, वो क्या कहता है, एक कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। आपका कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। कह रहा ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि इमेज आपकी जो बन रही है वो 10 सेंटीमीटर बने फ्रॉम द लेंस से। ठीक है। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। आपका कह रहा है मैग्निफिकेशन बताइए जो लेंस के द्वारा मिल रहा है। तो आपका पहली बात तो लेंस कौन सा है, फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस ये कितना है आपके पास, एफ की वैल्यू अगर देखा जाए माइनस का, कि कॉन्केव है तो हम जाहिर से बात है माइनस का साइन डिनोट करते हैं, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है ये चीज़ नहीं पता है, वही चीज़ आपको बताना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है u, जो कि आपको नहीं पता है। इमेज कहाँ पास बन रही है, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पर। अब इसका साइन क्या होगा भाई, जो कॉन्केव लेंस है उसमें जो इमेज बनती है वो ऑलवेज वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज किधर बनती है, इधर ऑब्जेक्ट रखी होती है। तो जब से ऑब्जेक्ट का जो आपका साइन होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए वर्चुअल इमेज का यहाँ पास साइन कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये निगेटिव का साइन। हम लेंस की बात कर रहे हैं, मिरर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ वर्चुअल इमेज कॉन्केव लेंस देता है, तो लेंस में वर्चुअल इमेज का जो साइन होता है वो होता है माइनस का, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर रख दिया है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, 1/ माइनस का 10 माइनस का 1/u। माइनस का 1/10 को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का 1/10 मिलेगा, माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 1/u ये मिलेगा। अब आप एलसीएम लेकर के आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा आपको, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम मिला 30, 10 3 जा 30 ओम माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 1/u। आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला 1/30 माइनस का 1/u, और आपको u की जो वैल्यू मिली वो ये मिली, u इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ पास प्लेस हो रही है, 30 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड हो रही है। ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमको यहाँ h वगैरह नहीं पता है, केवल u और v मालूम हो चुका है। तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u और v, m इक्वल टू है होता है v/u। m की वैल्यू मालूम करना है, v की वैल्यू आपको कितना पता है, माइनस का 10, और u की वैल्यू आ गई है 30, माइनस का 30 आप रख दीजिए।
तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m की वैल्यू मिलेगी 1/3। डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका m की वैल्यू 0.33 आपका बार। ठीक है, तो आपका ये मैग्निफिकेशन हो गया। इमेज बन रही 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ, एक चीज़ और, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, पेज नंबर 182 है, इस बात का ध्यान रखना। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब एग्जाम्पल नंबर हम 10.4 की बात करते हैं। 10.4 एग्जाम्पल नंबर क्या कहता है, पेज नंबर 182। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक आपका 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, वो परपेंडिकुलर प्लेस्ड है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ आपका दिया गया है एफ की वैल्यू दी गई है, आपका कॉन्वेक्स है तो हम इसको पॉजिटिव रखेंगे, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू आई प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर आपकी जो है वो टॉल ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, h1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पास इसको। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस का साइन होगा u का। द डिस्टेंस ऑफ द, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। नेचर बताना है, पोजीशन बताना है और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बताना, साइज ऑफ द इमेज बताना है। तो सबसे पहली बात तो आपका नेचर तो पता चल जाएगा, लेकिन पहली बात पोजीशन पता कर लेते हैं हम। तो पोजीशन पता करने के लिए आपको v बताना है। पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स आपको v बताना है। चलिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू आपको पता है 10, 1/v माइनस 1 अपन माइनस का 15, माइनस का 15 प्लस का 15 बनेगा, इधर आएगा आपका 10 माइनस 1/15 बनेगा इक्वल टू 1/v। एलसीएम लिया दोनों का, 30 मिला 3 2। तो v की वैल्यू कितनी निकल के आई, v की वैल्यू निकल के आई 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है। ये साइन क्या बताता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस में जब v का साइन पॉजिटिव आता है तो हम ये कंफर्म करते हैं ये जो इमेज बन रही है रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स में, लेंस में थोड़ी, लेंस में अगर v का साइन पॉजिटिव आया तो ये कैसा आपका इमेज बन रहा है, आपका रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। आपका साइज ऑफ द इमेज बताना है, साइज ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन से अगर बात कर लें, फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन से क्या कहता है, h2/h1 इज इक्वल टू v/u। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन ये होता है। h2 की वैल्यू आपको नहीं पता है, h1 की वैल्यू पता है 2 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 30 आ गई और u की वैल्यू पता है माइनस का 15। कैलकुलेशन किया हमने तो मिला कि आपके पास 15 टू जा, तो h2 क्या निकल के आया, h2 निकल के आया माइनस का 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब माइनस का 4 सेंटीमीटर क्या डिनोट करता है, इमेज हाइट माइनस में आ गई, तो ये भी आपका बताता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो
तो आपको क्या हुआ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज कितना है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस या मतलब पोजीशन ऑफ इमेज पोजीशन ऑफ इमेज 30 सेंटीमीटर, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ में एनालार्ज, रियल, इन्वर्टेड एंड एनालार्ज्ड इमेज। क्यों एनालार्ज्ड इमेज है, मैग्निफिकेशन जो आ रहा है वो आपका -2 आ रहा है, और 2 वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, इसलिए इमेज जो होगी वो बड़ी इमेज होगी। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं, एनालार्ज इमेज बन रही है यानी बड़ी इमेज बन रही है आपकी। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो होगा वो H2/H1 कहलाता है। तो m = H2 की वैल्यू क्या है -4, और H1 की वैल्यू है 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई -2, मैग्निफिकेशन क्या निकल के आया -2। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 184 इंटेक्स क्वेश्चन। क्या कहता है इंटेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 184 और क्वेश्चन कौन सा है 2 से है। इसको समझते हैं और करते हैं। कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। किसकी बनाता है, नीडल की। एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, जो इमेज बन रही है वो एक नीडल की बन कर रही है, और कहाँ पास बन रही है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। लेंस से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है 50 सेंटीमीटर बन रही है। कह रहा है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जो नीडल की इमेज बन रही है वो कहाँ पास बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और 50 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो आप जान सकते हैं कि आपका क्या दिया गया है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू क्या निकल के आई, आपकी रियल है और इन्वर्टेड है, तो v की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो ये निकल के आएगा कितना 50 सेंटीमीटर में पॉजिटिव। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो बन रही है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रही है। इसका मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। रियल है इमेज, इसलिए H2 की वैल्यू जो आएगी वो H1 के बराबर है। इसका मतलब साइन क्या होगा, -H1 होगा। ये समझिए, आपको साइन कैसा होगा, -H1 होगा। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्या बोला गया है, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस आपको बताना है। देखते हैं पावर ऑफ द लेंस क्या है। पावर ऑफ द लेंस लेने के लिए आपको फोकस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम फोकस की बात करते हैं, उसके बाद हम पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। तो फोकस की बात करने के लिए हमें यहाँ पास v भी नहीं दिया गया,
u भी नहीं है हमारे पास और f भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से u और v में से आपका u निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें h और h2 का टर्म दिया गया है, रिलेशन h2 और h1 का रिलेशन दिया गया है, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। हम लीनियर मैग्नीफिकेशन से अगर बात करें, लीनियर मैग्नीफिकेशन से बात करते हैं h2 अपान h1 इक्वल टू और v बाई u। h2 की वैल्यू क्या आपके पास माइनस के h1 है, साइन के साथ रखेंगे, और v की वैल्यू आपके पास क्या है 50, और u की वैल्यू आपको नहीं पता है। ये ख़त्म हुआ और u की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर आपका रखी हुई है और इमेज जो है लेंस के दूसरी तरफ 50 सेंटीमीटर बन रही है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, अब हमको चाहिए f, तो 1/f इक्वल टू v माइनस 1/u। 1/f नहीं पता, 1/v, v की वैल्यू आपके पास क्या है 50, तो 50 हमने रख दिया, माइनस 1/u, u की वैल्यू कितना है माइनस के 50, तो माइनस का 50 रख दिया हमने, और 1/f माइनस माइनस प्लस हो गया 1/50 प्लस 1/50 अगर रखा हमने, तो 1/f इक्वल टू 50 क्या है आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाता है। तो 2 से 50 अगर कैंसिल आउट कर दें तो हमें 1/f की वैल्यू क्या मिलेगी 1/25। तो f की वैल्यू क्या निकल के आई, f की वैल्यू निकल के आई 25 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ निकल के आई 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव आया। अब हम निकालना चाहते हैं पावर, हमें निकालना है पावर, फोकस निकल आया, फोकस निकल आया। फोकस निकलने के बाद हम पावर की बात करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f। f की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में है, और जब पावर की बात करते हैं तो हम जो f है उसको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए पावर निकालना चाहते हैं, P इक्वल टू क्या होगा 1/f की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे, तो 25 में 100 का डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 25/100। तो P की वैल्यू जो निकल के आई 100 ऊपर चला जाएगा पलटी मारकर 100/25, तो P की वैल्यू आएगी 4 डायोप्टर। तो कितना लेंस हो गया आपके पास 4 डायोप्टर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स निडिल की बात हो रही थी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ठीक है, पावर कितना हो गया, पावर इक्वल टू प्लस का 4 डायोप्टर, ये आपका मिल गया। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आए गए थे, इससे रिलेटेड उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसी का थर्ड नंबर, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपका कॉन्केव लेंस है
और उसका फोकल लेंथ 2 मीटर दिया गया, तो आप निकाल सकते हैं P = 1/f, f की वैल्यू 2 मीटर दी गई है, बट माइनस साइन लगा दीजिएगा क्योंकि कॉन्केव लेंस से इसका पावर नेगेटिव में होता है। आइए बात करते हैं इसी से न्यूमेरिकल जो रिलेटेड है। एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज क्वेश्चन 11। एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f की वैल्यू जो दी है, फोकल लेंथ f की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 15 सेंटीमीटर नेगेटिव में। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंथ, ये इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस यानी इमेज 10 सेंटीमीटर पर बनाता है फ्रॉम द लेंस। v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर और इसकी निगेटिव वैल्यू हो गई क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्केव हमेशा की तरफ। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रा द रे डायग्राम। रे डायग्राम को बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप ये बताएं कि कहाँ पास आप लेंस को रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट। तो f 1/f 1/v माइनस 1/u, 1/f, f की वैल्यू क्या है माइनस का 15, 1/v माइनस के 10, ये इसको इधर लेकर गया हूँ तो उसको उधर लेकर 1/u इक्वल टू प्लस का 1/15 माइनस का 1/10, 15 30 लिया, 2 माइनस 3, तो u की वैल्यू आई माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पास प्लेस्ड है माइनस का 30 सेंटीमीटर पर, कहें कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब आपसे और चीज़ पूछा जा रहा है इसमें, ड्रा द रे डायग्राम। आपको रे डायग्राम बनाना है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और फोकल लेंथ आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर बन रखा है। इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है, बना देते हैं हम। फोकस वो 15 है यहाँ से यहाँ तक और इसका डबल 2f1, इधर भी आपका हो जाएगा f2 और इधर भी होगा 2f2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पास रखी है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2f1 पर रखी है क्योंकि फोकल लेंथ अगर आपका 15 सेंटीमीटर है तो इसका जस्ट डबल होगा 30 सेंटीमीटर पर। जो लाइट रे है वो जा रही है, इंसिडेंट कर रही है आपकी ये, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ये आपका फोकस से गुजरे, ये हो गई। दूसरी लाइट रे है ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेगी और विदाउट डेविएशन ये सीधा निकल जाएगी। तो ये दोनों कहाँ पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पास। तो इमेज कहाँ पास बन रही है, इमेज जो बन रही है ये यहाँ पास बन रही है और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसको डिनोट कर दीजिएगा। ये डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर है, हमने डिनोट कर दिया। ये बन गया आपका रे डायग्राम, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, जो ऑब्जेक्ट है वो कितने सेंटीमीटर लेंथ में है, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया गया है, लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ दी गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हाइट h1 कितना दिया गया हमको, ऑब्जेक्ट लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये मेंशन कर दिया गया है। हेल्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और 20 सेंटीमीटर रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता चल ही गई होगी कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी u की वैल्यू है माइनस का 25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या आपका f की वैल्यू है, कन्वर्जिंग लेंस है तो प्लस का साइन आएगा जो कि कॉन्वेक्स लेंस है। फिर से बोला जा रहा है, ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। आपको पोजीशन भी बताना है, साइज भी बताना है, नेचर भी बताना है, और रे डायग्राम ड्रा करना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं लेंस फार्मूला की बात करते हैं, 1/f 1/v माइनस का 1/u। ये 1/f आपको वेव कहता है 10 सेंटीमीटर, 1/u v माइनस 1 माइनस का 25, 1/10 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आएगा 25 1/v। दोनों में अगर देखा जाए, दोनों का एलसीएम आया 50 मिला करके 5 माइनस 2। v की वैल्यू क्या निकली, 3/50 1/v, तो v की वैल्यू क्या निकल के आई, 50/3 सेंटीमीटर। v की वैल्यू निकल के आई 50/3 सेंटीमीटर। अगर v निकल के आया 50/3 सेंटीमीटर, तो आगे की तरफ देखते हैं। अब हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन, फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन हम जानते हैं h2/h1 v/u। h2 की वैल्यू आपको नहीं पता है, बट h1 की वैल्यू पता है 5, और v की वैल्यू अभी जस्ट पता चल गई 50/3, और u की वैल्यू हमको पता पहले से माइनस का 50। इसके नीचे फ्रैक्शन नहीं है तो आप कंसिडर कर लीजिए 1, h2/5 इक्वल टू ये 50/3 माइनस का 1/25, ख़त्म हुआ 2। h2 की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का 10/3। इमेज जो बन रही है वो माइनस का 10/3, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, और माइनस का साइन हमको बताता है रियल इमेज बन रही है। साइज ऑफ इमेज कितना है, 50/3 सेंटीमीटर, सॉरी 10/3 सेंटीमीटर। आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सॉरी इमेज डिस्टेंस वो क्या निकल के आया था, इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर। नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड एंड एनालाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर भी रे डायग्राम बनाना है, तो जाहिर सी बात है आपका कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस बना लेते हैं पहले। F1 2F1 ऑप्टिकल सेंटर
F2 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ पास प्लेस्ड है? 25 सेंटीमीटर पर। फोकल लेंथ कितनी है आपके पास? 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है 10 और 10 मतलब यहाँ प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर पर 2F1 के बियॉन्ड। क्यों? क्योंकि आपका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 और 10 20 होगा, और यहाँ से जब इधर आओगे तो 25 होगा। ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और ऑब्जेक्ट से जो जाने वाली लाइट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है। और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे डेविएट नहीं होती है, और वो जो इमेज बना रही है वो आपका 2F1 और F1 के बीच में इमेज बन रही है, 2F2 और F2 के बीच में इमेज बन रही है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस वो है 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप बना लीजिएगा आप। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपके 4 न्यूमेरिकल हो गए हैं। बाकी आपका चैप्टर्स पहले से ही ख़त्म था, ये 2-4 न्यूमेरिकल बाकी हुए थे। ठीक है, अब एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा और उसके बाद आपको टाइम मिलेगा तो हम एक्सरसाइज करवा देंगे, लेकिन जहाँ तक एक्सरसाइज आपको पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम सारे पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।